फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने जा रहे हैं और इसमें वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप 1 से या 2 बार वीडियो को देखेंगे ज़रूर आपको याद हो जाएगा। और पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सीडान का युद्ध किस वर्ष पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था? ऑप्शन है 1871 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1875 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो सीडान का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लगाते हैं। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप में एक महाशक्ति का पतन तथा दूसरी महाशक्ति का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सोडान का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? सोडान का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। सस्पुतुन कौन था? तो इसका आंसर होगा सस्पुतिन कौन था? तो इसका आंसर होगा पथभ्रष्ट पादरी थे। पथभ्रष्ट पादरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापारिक केंद्र कब बनाया? पुर्तगालियों ने मलक्का को व्यापारिक केंद्र कब बनाया? ऑप्शन है 1530 ईस्वी, 1515 ईस्वी, 1510 ईस्वी, 1565 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 1510 ईस्वी में मलक्का को व्यापारिक केंद्र बनाया था। किसने? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न। वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन की स्थापना कब की गई? वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन की स्थापना कब की गई? इसका ऑप्शन है 1932, 1925, 1930, 1914। चलिए इसका आंसर सही होगा, सही जवाब होगा 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब स्थगित किया गया था? तो आपको पता होगा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित किया गया था। लेकिन चालू कब किया गया था? तो 1920 ईस्वी को इसको असहयोग आंदोलन को चालू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन भारत कब आए? तो 1928 में आए थे। साइमन कमीशन कब बना? तो 1927 ईस्वी। साइमन कमीशन कब बना? 1927। आए कब? 1928 में। नेक्स्ट। फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1773 ईस्वी में किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार 1773 ईस्वी में किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा जॉन के। जॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, आगरा। इसका सही जवाब होगा बम्बई। क्या होगा? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? किस शहर को? बम्बई को। नेक्स्ट प्रश्न। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत है। इसका आंसर होगा, मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा चीन। देश पूछ रहा है, राज्य नहीं। चीन होगा। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ था। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट। काली मुद्रा, काली मृदा जिसे मिट्टी कहते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जिसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगुर मृदा, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। पौधों में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहते हैं? पौधे में कितना प्रतिशत जल का अंश विद्यमान रहते हैं? तो यह इसका आंसर होगा 65 से 99%। 65 से
99% विद्वान रहते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो इसका सही जवाब होगा कितने था? तो 20.60%। 20.60% था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सर्वोत्तम लौह अयस्क कौन है? सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा हेमेटाइट। सबसे बढ़िया कोयला अयस्क बोला जाता है लोहा का, तो वो होता है हेमेटाइट। कौन सा होता है? हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरा कोयला किस अयस्क को कहा जाता है? भूरा कोयला किस अयस्क को कहा जाता है? तो आपको पता है लिग्नाइट को कहा जाता है। और लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा छत्तीसगढ़ में झूम की खेती को क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा छत्तीसगढ़ में झूम की खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पामलो, दीपा, मिल्पा, रेका। इसका सही जवाब होगा दीपा। अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़ में क्या कहा जाता है झूम की खेती को? दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है, तो वह है कृषि पर आधारित कौन नहीं है? तो सीमेंट आधारित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, किस योजना द्वारा देश में सड़कों के 4 प्रकारों में बांटा गया था? तो आपको पता है नागपुर योजना। कौन सा होगा? नागपुर योजना। नेक्स्ट प्रश्न, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चवाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? तो हेस्यूर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेस्यूर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा घोषित होती है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा घोषित होती है? तो इसका सही जवाब होगा 19.2। नेक्स्ट प्रश्न, सत्ता की साझेदारी का सही अर्थ क्या होता है? सत्ता की साझेदारी का सही अर्थ क्या होता है? तो सरकारी कामकाज में जनता का भाग लेना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कि सामाजिक विभाजन को संभालने में उनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विघटन की ओर ले जाता है। क्या होगा? लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया है? तो आप लोग को पता होगा कि 74वें संशोधन अधिनियम कहा जाता है किसे? तो नगर पंचायत को भी कहा जाता है, नगर परिषद को भी, नगर निगम, ये सब क्या है? ये सभी होगा। क्या होगा? सभी। तो 74वें संशोधन अधिनियम था नगर से संबंधित, तो इनमें से सभी। तो नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में किससे आधारित है? 73वां पूछा है, तो आप लोग को पता होगा कि यह किससे संबंधित है? तो वह है किससे है?